हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। ठीक है, ये आपका यूनिट 4 का ही टॉपिक है। देन हमने प्रीवियस क्लासेस में देखा था कि इम्यूनिटी क्या होती है, एंटीजन एंटीबॉडी क्या होता है, एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं, टाइप ऑफ एलर्जिक रिएक्शंस देखे थे, टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी देखा। आज हम पढ़ रहे हैं कि जब एंटीजन एंटर करता है और एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होता है तो उसमें क्या रिएक्शन होता है। ठीक है, जब वो दोनों बाइंड करते हैं तो क्या रिएक्शन होता है, फिर कैसे वर्क होता है आगे, तो हम इसमें वो डिस्कस करेंगे। राइट। एंटीबॉडी का जो स्ट्रक्चर था वो हम प्रीवियस क्लासेस में देख चुके हैं, वाई शेप्ड होता है। ठीक है, हम एंटीबॉडी को डोनेट करते हैं ए बी से और एंटीजन को ए जी से। राइट। बॉडी में हमारे क्या है, एंटीबॉडी, एंटीजन आया। राइट। एंटीजन आया, एंटर किया, देन क्या होगा, एंटीबॉडीज़ फॉर्म होंगी बाय इम्यून रिस्पॉन्स। राइट। जब एंटीजन आया, एंटर किया और एंटीबॉडीज़ फॉर्म हो चुकी हैं, देन उसके बाद क्या होगा, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा। ठीक है, मतलब वो मैंने आपको दिखाई थी बाइंडिंग साइड, जहाँ पे एंटीजन बाइंड करता है एंटीबॉडी पे। राइट। जब वो बाइंड कर जाएगा, एंटीजन जो है वो एंटीबॉडी पे बाइंड कर जाएगा, तो उस तब क्या फॉर्म होगा, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, जब बाइंड कर जाता है तो उसको हम बोलते हैं एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। और क्या होगा फिर, जब कॉम्प्लेक्स बनने के बाद जो रिएक्शन होगा, जो रिएक्शन शो होगा, हम उसको क्या बोलेंगे, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। ठीक है, बाइंड होने के बाद, जब बाइंड हो गया तो हम उसको बोलते हैं एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। देन उसके बाद जो रिएक्शन शो हो रहा है हम उसको क्या बोलेंगे, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। ओके। देन अब एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन में क्या फीचर्स होते हैं या क्या प्रॉपर्टी होती है, हम वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले कि ये क्या है, रिवर्सिबल प्रोसेस है। अब ऐसा नहीं है कि एक बार जुड़ गया तो जुड़ ही गया, मतलब वो अलग नहीं हो सकता, ये अलग हो सकते हैं। ठीक है, और ये स्पेसिफिक होता है। स्पेसिफिक इन द सेंस कि ये नहीं है कि कोई भी एंटीजन कोई भी एंटीबॉडी पे अटैच हो जाता है, ऐसा नहीं होता है। एक स्पेसिफिक होता है कि हाँ, इस एलर्जी के लिए, इस एंटीजन के लिए कौन सी एंटीबॉडी प्रोड्यूस करनी है। ठीक है, ये क्या होता है, स्पेसिफिक होता है। नो डीनेचुरेशन। इसके बाद क्या हो सकता है कि एंटीजन एंटीबॉडी रिवर्सिबल है। ठीक है, लेकिन वो अलग हो सकता है, लेकिन क्या नहीं हो सकता है, डीनेचुरेशन नहीं हो सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आधा एंटीजन टूट गया या फिर आधी एंटीबॉडी टूट गई, ऐसा नहीं होता है। तो उसको क्या बोलते हैं कि डीनेचुरेशन नहीं होता है। ओके। देन बोथ पार्टिसिपेट टू फॉर्म एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक एंटीजन आने से ही एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन गया, नहीं, दोनों से बनता है एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। राइट। इसमें प्रॉपर्टी फीचर्स क्या है कि ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, ये अलग हो सकते हैं। ठीक है, स्पेसिफिक है, मतलब हर एंटीजन के लिए अलग एंटीबॉडीज़ होती हैं। ठीक है, इनका डीनेचुरेशन नहीं हो सकता है, मतलब ये अलग हो सकते हैं लेकिन ये टूट नहीं सकते हैं। ये नहीं है कि आधा टूट गया, कि ठीक है हैवी चेन टूट गई, लाइट चेन रह गई है, या फिर एंटीजन आधा टूट गया, ऐसे नहीं होता है। ओके। और एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स जो होता है उसमें एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों पार्टिसिपेट करते हैं ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म करने में। राइट। अब हम देखते हैं कि फोर्सेस क्या हैं ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म करने में। ठीक है, तो हमने एंटीबॉडी के तो स्ट्रक्चर में ही देख लिया था कि दो हैवी चेन्स जो थी उसमें कौन सा बॉन्ड था, सल्फर सल्फर बॉन्ड प्रेजेंट था। ठीक है, लेकिन अब हम देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स बनाने में, मतलब जब एंटीजन और एंटीबॉडी कौन से बॉन्ड से अटैच रहते हैं एक दूसरे से, या कौन से बॉन्ड इन दोनों को अटैच करवाते हैं, हम वो देखते हैं। इसमें क्या होता है, 4 टाइप के बॉन्ड होते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है, वेंडरवॉल प्रेजेंट होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड होता है और हाइड्रोफोबिक बॉन्ड होता है। ओके। ये कौन से 4 टाइप के बॉन्ड होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड, वेंडरवॉल बॉन्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड। इन 4 बॉन्ड की वजह से एंटीजन जो होता है वो एंटीबॉडी से अटैच रहता है। राइट। देन अब हम देखते हैं
रोल ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स, कि एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बना क्यों है, ये बनने के बाद कर क्या रहा है, राइट। फॉर इंक्रीज इम्यूनिटी, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। अब इम्यूनिटी क्या है, ये हम प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि पर्सन की एबिलिटी टू फाइट अगेंस्ट द एंटीजन, ठीक है। तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, टू प्रिवेंट फ्रॉम टिश्यू इंजरी, कि जो एंटीजन है वो टिश्यू को इंजर ना कर दे, इसलिए क्या हो जाता है, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाता है। टू प्रिवेंट फ्रॉम हार्मफुल इफेक्ट ऑफ एंटीजन, एंटीजन के हार्मफुल इफेक्ट से प्रिवेंट करने के लिए। फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ पैथोजन और एंटीजन, राइट। देन अब हम पढ़ते हैं कि टाइप्स ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। अब एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स तो बन रहा है, लेकिन इसकी टाइप्स क्या क्या है, ठीक है। सो इसके 6 टाइप्स होते हैं। प्रेसिपिटेटेड एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स, इम्यूनोडिफ्यूजन एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स, अग्लूटिनेशन एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन एलाइजा, जो हम प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, न्यूट्रेलिस, राइट। सो सबसे पहला जो है वो है हमारा प्रेसिपिटेशन एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। इसमें क्या होता है, जब एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों ही क्या है, सोल्यूबल फॉर्म में है, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये प्रेसिपिटेट हो जाएंगे, मतलब आपस में मिल जाएंगे, आपस में बॉन्ड की वजह से ये अट्रैक्ट हो जाएंगे, प्रेसिपिटेट हो जाएंगे एक दूसरे में। एंड देन जब ये प्रेसिपिटेट हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये सेटल डाउन हो जाएंगे, ठीक है। एक सोल्यूबल, एक मान लो एक पानी में है, एक सोल्यूबल बोल सकते हैं हम, एक कोई भी सोल्यूबल केमिकल मान लो, ठीक है। उसमें क्या है, एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों है। इसमें क्या होगा, एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर देंगे, ठीक है। दोनों सोल्यूबल फॉर्म में है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, जब इन दोनों मिलेंगे तो आपस में बॉन्ड क्रिएट करेंगे और क्या हो जाएंगे, प्रेसिपिटेट हो जाएंगे, ठीक है। ये सेटल डाउन हो जाएंगे नीचे पे, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा कि इनके पास कोई स्पेस ही नहीं है कि अदर कोई आए और इन पे कुछ रिएक्शन शो कर सके, या फिर अदर कोई एंटीजन या एंटीबॉडी आके इन पे कॉम्प्लेक्स बना सके, ठीक है। तो ये क्या होता है, प्रेसिपिटेट, ठीक है। देन इम्यूनोडिफ्यूजन एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, एंटीजन एंटी फॉर्म्ड इन जेल, ठीक है। अब जैसे बोलते हैं ना कि इम्यूनोडिफ्यूजन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जेल या फिर एक सॉलिड, जो मतलब सेमी सॉलिड मीडियम्स होते हैं, लाइक अगार जो हमने पढ़ा था, तो उसमें क्या होता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म किए जाते हैं। और ये डिटेक्शन के लिए होता है, कि आइडेंटिफाई करने के लिए एंटीजन एंटीबॉडी के लिए ऐसे कॉम्प्लेक्स बनाए जाते हैं, इम्यूनोडिफ्यूजन एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स, राइट। जो हमने पढ़ा था टाइप 3 में, राइट, एलर्जिक रिएक्शन में, ठीक है, ओके। देन अग्लूटिनेशन एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स, अ ग्रुप ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। अग्लूटिनेशन मतलब क्लैंपिंग हो जाती है, क्लम्पिंग ऑफ एंटीजन और एंटीबॉडी, ठीक है। वो एक आपस में क्या हो जाता है, क्लम्प्ड हो जाता है, मतलब ग्रुप फॉर्म कर लेते हैं, ठीक है। देन कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन, मतलब विदाउट एनी मूवमेंट, ठीक है, कि कोई मूवमेंट नहीं है, सॉलिड मीडिया पे एंटीजन और एंटीबॉडी जो होता है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। देन हमने क्या देखा है, एलाइजा, इसकी फुल फॉर्म क्या है, एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेंट, ऐसे ही क्या है, डायग्नोस्टिक टेक्निक है, ठीक है। जिसमें क्या होता है, HIV की टेस्टिंग के लिए हो गया, राइट, ओके, एलाइजा यूज़ की जाती है, एलाइजा टेक्निक। इसमें क्या होता है, एंटीजन और एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स फॉर्म कराया जाता है, और जिससे से डायग्नोसिस किया जाता है कौन सा एंटीजन प्रेजेंट है। देन न्यूट्रलिस, मतलब एंटीजन जो होता है वो क्या हो जाता है, न्यूट्रलाइज हो जाता है, राइट। न्यूट्रलाइज इन द सेंस कि, तो इसमें होता है जैसे न्यूट्रलिस में कि जो पहले से ही क्या हो जाता है कि जो एंटीजन है वो न्यूट्रलाइज हो गया, मतलब कि एंटीबॉडी जो है उस पर स्पेस ही नहीं है कि एंटीजन जो है वो उस पर बाइंड कर सके, मतलब जो एंटीबॉडी पे एंटीजन बाइंडिंग साइड होती है वो पहले से ही ब्लॉक हो जाती है, राइट, या तो उस पर पहले से ही कोई और एंटीजन प्रेजेंट हो गया है, ठीक है। इस वजह से क्या हो गया, ब्लॉक हो गई है एंटीबॉडी की एंटीजन बाइंडिंग साइड, ओके। तो इसमें क्या होता है, न्यूट्रलिस, इसे क्या बोलेंगे, न्यूट्रलिस एंटीजन, ठीक है, मतलब न्यूट्रलाइज बोलेंगे उसको, कॉम्प्लेक्स। सो इससे पहले हमने पढ़ा था एलाइजा, जो मैंने आपको बताया क्या है, डायग्नोस्टिक टेक्निक होती है ये, क्या डिटेक्ट करने के लिए, एंटीजन एंटीबॉडी का पता करने के लिए,
कि बॉडी फ्लूइड जो भी हमने सैंपल में लिया है उसमें एंटीजन एंटीबॉडी प्रेजेंट है या नहीं है। इसके लिए इसमें क्या होता है, ये होता है 2 टाइप का, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ठीक है, एलाइज़ा। इसके लिए हम एक फर्दर अलग से क्लास बना देंगे एलाइज़ा के लिए, ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। देन कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन हम पढ़ चुके थे कि इसमें कोई मूवमेंट नहीं होती है, और इसमें क्या होता है कि एंटीजन से पहले ही एक जो हम बोल सकते कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन होता है वो फिक्स हो जाता है एंटीबॉडी पे, ठीक है। ओके, सो इसी के साथ आपका एक टॉपिक भी ख़त्म हो चुका है, राइट, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। ओके, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, एंड अगर समझ नहीं आया तो कमेंट करना जो भी कुछ आपको समझ नहीं आया, राइट।